हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो वापस से नज़र डालते हैं कि पिछला वीक कैसा रहा है सब लोगों का। तो इसी पे चर्चा करेंगे आज। उम्मीद करता हूँ कि पिछला वीक अच्छा रहा होगा सबके लिए। वैसे अच्छा तो नहीं था, क्योंकि बहुत ही खराब चाल रही मार्केट की पिछले वीक में। जब से अप्रैल से स्टार्ट हुआ है मार्केट में, पहले वीक में बता दिया था कि कैसे चलना है मार्केट को। तो आप लोग देखोगे तो पहले 2 दिन तो बहुत ही खराब वीक रहा होगा। पूरा साइडवेज मार्केट रहा 2 दिन, 1 अप्रैल और 2 अप्रैल को। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों दिन बहुत ही खराब चला मार्केट। ऑप्शन सेलर का दिन था जिसमें प्रीमियम मूव ही नहीं कर रहे थे और पूरा साइडवेज एक 50 पॉइंट 60 पॉइंट की रेंज में निफ्टी घूम रहा था। हमने टेलीग्राम पर अपडेट भी किया था। देखो, एक ट्रेडर की निशानी होती है कि ट्रेडिंग करनी है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी बात वही होती है कि ट्रेडिंग कब नहीं करनी है। तो ऐसा था मार्केट कुल मिलाकर। तो कैसा रहा हमारा टेलीग्राम का ट्रेड, क्या एजुकेशन पर्पस के लिए क्या हमने टेलीग्राम पर प्रोवाइड किया था वो देख लेते हैं। तो पहली और 2 अप्रैल को दोनों दिन ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ, और ये मैं सब कुछ टेलीग्राम पर बता ही देता हूँ कि एक्टिव हुआ है या नहीं हुआ है, और एक्टिव होने पर ही बाय करे ना करे। क्योंकि ये कोई बाय करो या सेल करो इसकी कोई रिकमेंडेड नहीं है। सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए मैं दिखा देता हूँ और ट्रेड देता हूँ। जो ट्रेड में लेता हूँ वही ट्रेड में टेलीग्राम पर डालता हूँ। लेकिन एक अच्छे ट्रेडर की निशानी वही होती है कि अपने ट्रेड का, अपने सेटअप का वेट करे और वही बनने पर वो बाय करे। देखो, ट्रेड नहीं करना वो भी वन काइंड ऑफ प्रॉफिट होता है। क्योंकि अगर ऐसे मार्केट में अगर हम ट्रेड करते हैं, ऐसे मार्केट में अगर हर बार कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहते हैं, तो एक ऑप्शन बायर के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। बार बार ऐसे लगते हैं, क्योंकि जहां पर प्रीमियम बाय करता है वहीं से प्रीमियम 2-4 पॉइंट वैसे भी नीचे चले जाते हैं और वहीं से ऊपर आते ही नहीं है। और बायर सोचता रहता है कि मैं कब ऊपर आएगा, कब ऊपर आएगा, और प्रीमियम डीके के हिसाब से बहुत ज्यादा डीके हो जाता है और उसको लॉस में काटना पड़ता है। तो आप सोच समझ कर ट्रेड करो। और अगर हमारे टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ, काफी कुछ सीखने को मिलेगा आपको। देखो, बाय सेल की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन कब बाय करना है कब सेल करना है वो आपको समझ में आएगा। कौन से दिन नहीं करना है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कि आज मुझे ट्रेड ही नहीं करना है, वो माइंडसेट सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर किसी दिन ट्रेड नहीं करते हैं तो वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि किस दिन ट्रेड नहीं करना है। तो कुल मिलाकर निफ्टी में इस हफ्ते में 3 दिन ऐसे रहे कि जब हमें ट्रेड ही नहीं करना था। ये 2 दिन आगे के है और एक लास्ट फ्राइडे जो भी गया वो, उस दिन भी सेम वही सिनेरियो था। हफ्ते में सिर्फ 2 दिन बायर के थे जिसमें हमने अच्छा सा प्रीमियम ग्रीन किया और दोनों ट्रेड को पकड़ा। और प्रीमियम भी काफी तेजी से मूव कर रहे थे उस दिन। तो 2 दिन में पूरे हफ्ते का प्रॉफिट निकाल लिया। ये होता है एक बायर की निशानी कि कैसे मूव को कैप्चर करना है। क्योंकि हम ऑप्शन बायर है, हमें सिर्फ मोमेंटम पर ट्रेड करना होता है। अगर एक मोमेंटम फास्ट मिल जाता है तो बहुत ज्यादा फास्ट प्रीमियम बढ़ जाता है, तो उसी को ऑप्शन बायर किया जाता है। जैसे कि आप देखोगे 3 अप्रैल को 22,300 का सी 110 से 167 तक गिरा गया। 4 अप्रैल को 22,400 का सी 100 रुपए से 195 चला गया। ये 2 दिन ही काफी थे हमारे लिए। पूरे हफ्ते में 2 दिन ही बहुत काफी थे।
ये 2 दिन हमने प्रॉफिट किया और बड़ा अच्छा सा प्रॉफिट किया, बहुत अच्छा सा प्रॉफिट किया इस दिन। इस दिन पूरा मार्केट गिर रहा था, आप देख सकते हो पूरा मार्केट गिर रहा था। सुबह गैप अप ओपन किया, गैप अप ओपन करने के बाद सीधा वन वे गिरा है मार्केट और सीधा अपने लेवल से टच करके वहीं से वापस घुमा है। तो मैंने सुबह सुबह यहीं पे लगभग यहीं के आसपास मैंने सी दिया था टेलीग्राम पर और मैंने बता दिया था कि वेट करो, अपना टाइम आएगा। सब लोग सोच रहे थे कि 2-3 स्टूडेंट के मेरे ऊपर मैसेज भी आया कि सर आपने सी किस पर्पस से दिया था, कि इतना वन वे मार्केट गिर रहा था, सुबह गैप अप लेके 150 पॉइंट का गैप अप लेके वन काइंड ऑफ 200 पॉइंट मार्केट गिर गया सीधा सीधा नीचे। तो देखो सीधा सीधा ऐसे मार्केट कभी गिरता नहीं है, पहले तो वो दिमाग में डाल लो। अगर गिर रहा है तो ट्रैप है। और दूसरा एक सोचने का मतलब वही था कि देखो मार्केट मैंने सी दिया, उसके पीछे का 2 रीजन था। देखो पिछले दिन का लो यहाँ पर लगा हुआ था, ये रहा, ये उसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया था और ये गिर रहा था, कंटिन्यू गिर रहा था, निफ्टी कंटिन्यू फॉल कर रहा था। और उसके सामने आप लोग बैंक निफ्टी देखो, उसी दिन का देख लो, 4 तारीख, ये रहा, देखो ये भी कंटिन्यू गिरा, लेकिन क्लोजिंग प्राइस के नीचे भी नहीं आया, लो के नीचे भी नहीं आया अगले दिन के। और निफ्टी दोनों के नीचे चला जा रहा था, ये देखो क्लोजिंग प्राइस के भी नीचे, अगले दिन के क्लोजिंग प्राइस से भी नीचे जा रहा था, लो के भी नीचे जा रहा था। देखो हमारा इंडियन मार्केट ऐसा है कि हम सिर्फ एक इंडेक्स के भरोसे नहीं चल सकते, हमें दोनों इंडेक्स की चाल को समझना रहता है। किसी एक को पकड़ के हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते, वरना आप लॉस में ही रहोगे। और दोनों इंडेक्स के कंपार्टमेंट को भी पकड़ के चलना पड़ता है, कि जैसे कि निफ्टी चल रहा है तो हमें रिलायंस पर भी नजर रखनी पड़ती है कि रिलायंस क्या कर रहा है, और बैंक निफ्टी को ट्रेड कर रहे हैं तो हमें आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक ये दोनों के ऊपर भी नजर रखनी पड़ती है। तो कुल मिलाकर 5 कंपार्टमेंट हो गए, निफ्टी, बैंक निफ्टी, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। इन 5 को मिलाकर डायरेक्शन को समझने की कोशिश की जाती है और तभी आप एक सही ट्रेड पकड़ पाओगे। अन्यथा एक ही कंपार्टमेंट को पकड़ के अगर आप ट्रेड करने जाओगे तो आप फंसोगे, ट्रैप हो जाओगे और लॉस ही करोगे सर। तो ये हमेशा याद रखना कि कभी भी निफ्टी में ट्रेड करो तो बैंक निफ्टी के ऊपर भी नजर रखो, बैंक निफ्टी में ट्रेड करो तो निफ्टी के ऊपर भी ट्रेड की नजर रखो, और दोनों के बीच में एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और रिलायंस, इन तीनों पर भी नजर बनाए रखो, तभी आप एक अच्छा सा ट्रेड ले पाओगे। मैं जो टेलीग्राम पर ट्रेड देता हूँ एजुकेशन पर्पस के लिए, उसे देख लो, मैं पहले ही बता देता हूँ। देखो फिर मैंने यहाँ पर बताया था कि फिर एक बार 22,500 उड़ा सकता है, और उड़ा दिया। ये देखो 1 बजे के आसपास मैंने बताया हुआ था और आधे घंटे बाद उसने 22,500 को क्रॉस कर लिया। इसको बोलते हैं एडवांस प्रिडिक्शन, और मैं ये करता ही रहता हूँ। आप अगर मेरे टेलीग्राम से जुड़े हुए हो तो जुड़ो और देखो आगे के ट्रेड कैसे मैंने फाइंड किए हुए हैं, कैसे मैंने एडवांस प्रिडिक्शन बता देता हूँ। मैं कैसे गिरने से पहले बता देता हूँ कि मार्केट यहाँ तक जाएगा, यहीं से मुड़ेगा, ये लेवल को क्रॉस करेगा, कैसे करेगा। ये 2 घंटे पहले, आधे घंटे पहले बता देता हूँ मैं। तो ये कैसा हो जाता है, यही होता है एडवांस प्रिडिक्शन। मैंने कहा ना 5 कंपार्टमेंट को लेकर चलना पड़ता है, वहां पे कौन क्या कैसे कर रहा है उसके ऊपर मैं प्रिडिक्शन निकालता हूँ, अपना लेवल निकालता हूँ, उसके ऊपर प्रिडिक्शन डालता हूँ मैं। तो ये मैं इसलिए डालता हूँ क्योंकि इससे आप कुछ सीख सको।
देखो सीखने से ही अच्छा ट्रेडर बन पाओगे। मेरे टेलीग्राम में सब्सक्राइबर थोड़े कम है। देखो जिसको सीखना है वही जुड़े इनसे, कोई बाय सेल की टिप्स नहीं दे रहा हूं मैं। इसके अंदर जो एजुकेशन पर्पस के लिए मैं ट्रेड देता हूं, वैसी ट्रेड तो जो पेड ग्रुप में जो लोग 3-3 हज़ार 5-5 हज़ार रुपए मंथ के ले लेते हैं वो भी नहीं देते। इसकी एक्यूरेसी आप लोग टेलीग्राम पे अगर नहीं जुड़े हो तो जुड़कर देख लो, पिछला बैक टेस्ट कर लो, बैक डेटा देख लो। ऐसे ट्रेड कोई पेड टिप्स वाला भी नहीं दे पा रहा है जो मैं फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कोई पेड ग्रुप चलाना ही नहीं है सर। मुझे सिर्फ सिखाना है सब लोगों को। जो लोग मेहनत कर रहे हैं, सीखना चाहते हैं, जो अच्छा ट्रेडर बनना चाहते हैं, उनके लिए ग्रुप बनाया मैंने। तो देखो, सीखो और उसके बाद ट्रेड करो। मार्केट में पैसा बहुत है, हम ले भी सकते हैं। एक अच्छा ट्रेडर बनने के बाद हम लोग पैसा बना सकते हैं इसमें। मार्केट का सिनेरियो अभी पूरा बुलिश बना हुआ है, निफ्टी डाउन में नहीं है, बुलिश है। तो कोई भी डाउन साइड की ना सोचे, क्योंकि निफ्टी एक नया हाई बनाने की फिराक पर है। अगर इसका सिनेरियो चेंज हुआ और डाउन आ गया तो मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। तो टेलीग्राम से जुड़े रहिए। अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे टेलीग्राम से जरूर जुड़िए। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम, जय हिंद।